तो दोस्तों, आजकल जो है कि मार्केट में काफ़ी चर्चा में है कि क्रोशिया का जो है टीआरसी 3 साल के लिए बन रहा है। पर मेरा कहना है कि भैया अभी तक ऐसा सिर्फ आर्टिकल में आया था, न्यूज़ में आया था कि 3 साल के लिए जल्द होने वाला है, कमिंग सून। पर ऐसे अभी किसी का बना नहीं है, लेकिन लोग न्यूज़ फैला दे रहे हैं कि लोगों का टीआरसी 3 साल का बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जिनका वर्क परमिट अभी 1 साल का आ रहा है उनका 1 ही साल का बन रहा है। जिनका 6 महीने का वर्क परमिट आ रहा है उनका 6 महीने का ही टीआरसी बन रहा है। अभी हम लोग का मेरा वर्क परमिट आने वाला है, तो देखते हैं हमारा वर्क परमिट कितने दिन का आता है, 1 साल का आता है या 3 साल का आता है। जो लोग बोलते हैं कि 3 साल का टीआरसी बन गया है, मेरा बन गया है, मेरा बन गया है, किसी का नहीं बना है। यहाँ पे अभी ऐसा न्यूज़ में आया कि आने वाले दिनों में 3 साल के लिए टीआरसी जो है कि बनेगा, ऐसा आया है कमिंग सून। लेकिन अभी किसी का बना नहीं है। जितने भी रिन्यू हो रहे हैं वर्क परमिट, जिनका भी आईडी एक्सपायर है, यहाँ का जो है कि आईडी कार्ड एक्सपायर है, जिनका भी रिन्यू हो रहा है सबका 1 साल का वर्क परमिट आ रहा है। और जिनका भी रिन्यू बना है इस समय, इस महीने में लेटेस्ट जो बना है, सबका 1 साल का टीआरसी मिला है सबको। कोई 3 साल का टीआरसी नहीं मिला किसी को। तो काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया क्या सच है, क्या सही है, क्या सच्चाई है। तो सच्चाई यही है कि जब आपका वर्क परमिट जितने दिन का रहेगा आपको उतने दिन का आपका टीआरसी मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपका वर्क परमिट 1 साल का है और आपको तीन साल का जो है कि टीआरसी कार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले साल में ऐसा हो जाए कि हाँ 3 साल का वर्क परमिट अगर इश्यू होगा अगले साल से 2025 से, अगर 3 साल का वर्क परमिट इश्यू होगा तो 3 साल का जो है कि आपका टीआरसी बनेगा। अगर अगले साल का जिन लोगों का वर्क परमिट 6 महीने का इशू होगा तो 6 महीने का ही टीआरसी बनेगा। जिनका 1 साल का वर्क परमिट इशू होगा उनका 1 साल का ही टीआरसी बनेगा। 3 साल का किसी का नहीं बनने वाला है। जिनका अगर 3 साल का वर्क परमिट इशू हो गया उनका 3 साल के लिए जो है कि टीआरसी तभी मिलेगी। और आपको सारी चीज़ें पता है कि यहाँ पे लोग 50 सेंट के लिए यहाँ पे जॉब चेंज करते हैं, यानी 50 सेंट के लिए लोग यहाँ पे जॉब चेंज कर देते हैं। अगर किसी कंपनी अगर आपको 4.50 और 5.50 सेंट, 5 यूरो 50 पैसे अगर 5 यूरो 50 सेंट पर आवर के हिसाब से दे रही है, अगर कोई कंपनी बोल दे कि हम आपको 6 यूरो पर आवर से देंगे तो 50 सेंट का जो वैल्यू है ना, वो 50 सेंट के चक्कर में लोग अच्छे खासे जॉब छोड़ देते हैं और 3-3 महीने 4-4 महीने भटकते हैं। यहाँ पे जो 50 सेंट का वैल्यू समझते नहीं है कि हम अगर जा रहे हैं, अगर 5 दिन में हमको काम नहीं करवाया तो 50 पैसे से हमारा क्या हो जाएगा। जिस कंपनी में लोग जॉब करते हैं उसमें परमानेंट जॉब है, हर महीने का सैलरी है, टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है और उनको कोई समस्या नहीं है, पूरी फैसिलिटी मिलती है। फिर भी लोग 50 सेंट के लिए यहाँ पे जो है कि नौकरियाँ छोड़ देते हैं और 50 सेंट के लिए छोड़ के 4-4 महीने भटकते हैं। तब उनको समझ में आता है कि भाई हमें नहीं छोड़ना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो उनको कौन समझाएगा? हमारे जैसे यूट्यूबर तो समझा नहीं सकते। वही लोग समझा सकते हैं जो मिर्च मसाला देते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं मिर्च मसाला दे के। वही लोग समझा सकते हैं कि हाँ भाई 50 सेंट के लिए आप नौकरी छोड़ दो और दूसरी जॉब करो लो, आ जाओ हम आपको 7 यूरो घंटा देंगे। तो ऐसे यहाँ पे सच्चाई है कि लोग 50 पैसे के लिए नौकरियाँ छोड़ के 4-4 महीने भटकते हैं। अधिकांश लोग मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमें जॉब चाहिए। मैं किसी को जॉब लगाने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि जॉब लगाओ भी अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, उनको पैसे नहीं मिलता है और अगर टीआरसी नहीं बनती है, उनका वर्क परमिट नहीं इशू होता है, तो इतना फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके परेशान कर देते हैं कि क्या जवाब है उनके। हमारा काम था, हमने लगवा दिया, आप किस तरीके से काम करते हो नहीं करते हो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे यही सच्चाई है कि अगर किसी का आप भला करोगे ना तो आपके वो सर पे बैठ जाएगा। तो हमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, किसी को जॉब लगाना, किसी को बुलाना और किसी को यहाँ पे बुला के दूसरी कंपनी में, किसी को बुला के दूसरी कंपनी में लगा दो, ऐसा गलत काम होता है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे बंदे हैं जो एक सब काम करते हैं, गलत काम करते हैं। लोगों को बुलाते हैं, 50 पैसे के चक्कर में बुलाते हैं और 10 दिन बैठा देते हैं, 1 महीने बैठा देते हैं, जॉब पे नहीं लगाते हैं। जब वो बंदा जॉब छोड़ देता है तब समझ में आता है कि यार नहीं छोड़नी चाहिए थी, मैंने बहुत गलती कर दी। तो आदमी को जब तक झटका नहीं लगता है तब तक समझ में नहीं आती है लोगों की बातें और वो सोचता है कि
बहुत अच्छा बता रहा है। वो कहावत है ना कि दूर की ढोल सुहावन होती है, तो वैसा ही नौबत यहाँ पे है कि लोग 50 सेंट के लिए जॉब छोड़ के 6 यूरो पे जाते हैं, 7 यूरो पे जाते हैं, और बाद में पता चला कि वो भी जॉब चली जाती है और अच्छी जॉब भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे 2 इशू हैं। एक तो टीआरसी का जो आप हल्ला गुल्ला सुन रहे हो 3 साल वाला, हाँ न्यूज़ में आया था, आने वाला है, होने वाला है, ये बात मैं मानता हूँ कि होने वाला है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है हमारे साथ। हम लोग 50 लोगों का ग्रुप है। अभी इस महीने में भी लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर हो गया और आरडी एक्सपायर हो गया, अगले महीने में भी लोगों का आरडी एक्सपायर है। तो हर महीने लोगों का वर्क परमिट आ रहा है, इशू हो रहा है, और हर महीने जो है कि लोग जाके आरडी बनवा रहे हैं, पर अभी वहाँ से भी कोई न्यूज़ नहीं है। हमने न्यूज़ पढ़ा है कि हाँ 3 साल का टीआरसी बनने का जो प्रक्रिया है जल्द शुरू हो जाएगा, पर शायद लगता है कि अगले साल से। और जब तक भाई अपने हाथ में नहीं मिलेगा किसी का, तब तक मैं बता नहीं सकता कि भैया सच्चाई क्या है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा 1 साल का वर्क परमिट है, तो 1 साल का मुझे टीआरसी कार्ड मिलने वाला है। अक्टूबर को ख़त्म होने वाला टीआरसी कार्ड, तो जो मेरा वर्क परमिट आएगा वो 1 साल का आएगा, और 1 ही साल का मुझे टीआरसी कार्ड मिलेगा। तो आप लोगों की बातों में ना जाइए, 3 साल का चक्कर छोड़िए। आपको जहाँ पे रहना है, अब 1 साल का हो, 3 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, उससे फ़र्क नहीं है। आप जॉब करोगे, काम करोगे, तभी आप पैसे मिलेगा, तभी आप कमाओगे। अगर नहीं करोगे, सिर्फ टीआरसी लेके कोई फ़ायदा नहीं है आपको। काम करोगे तभी आप पैसे कमा पाओगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कमा पाओगे। तो अनस्किल्ड स्किल्ड में बहुत फ़र्क है। स्किल्ड में आएंगे तो बेहतर रहेगा, विदाउट स्किल्ड में आएंगे तो नहीं कमा पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबा कुछ आपको समझा नहीं सकता, और फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरी लाइव वीडियो में, फिर दूसरी वीडियो में फिर आपको डिस्कस करेंगे, जॉब के बारे में बताएंगे सारी चीज़ें। तो अभी हम आपको पता ही है कि आजकल इतने यूट्यूबर हो गए हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वीडियो बनाने में, क्योंकि अपने को व्यू कमाने का कोई शौक़ नहीं है। बस पहले हमने सच्चाइयाँ जो बताई थी लोगों को, हमने काफ़ी मदद किया था, वो चीज़ करके हमने छोड़ दिया अभी। तो जो लोग आ रहे हैं वो शायद करेंगे, उनके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।